हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में पहली यूनिट रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं और उसमें हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे हैं। आज हम लोग दो नियम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम और दूसरा पढ़ेंगे गैलुसाक का नियम। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा। हम लोग आज पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो वैज्ञानिक थे डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। और डाल्टन को हम लोग काफी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटी क्लास से, और 11th में तो पढ़ा ही है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन भाई साहब ने गुणित अनुपात का नियम दिया था और इसमें बताया गया था कि जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो उनमें से विभिन्न प्रकार के यौगिकों का द्रव्यमान एक निश्चित प्रकार के तत्व के द्रव्यमान से रासायनिक संयोग करता है और उनके मध्य एक सरल अनुपात पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या बताया था डाल्टन ने। इस नियम के अनुसार इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तब विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से रासायनिक संयोग करता है तथा उनके मध्य एक सरल गुणित अनुपात पाया जाता है। ये जो है डाल्टन का नियम था, गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो उनमें विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से, इसमें यहाँ पर जरा तत्व लिख लीजिएगा, विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व
एक निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से रासायनिक संयोग करता है तथा उनके मध्य एक सरल गुणित अनुपात पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में दो तत्व हैं क्रिया करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है और CO2 भी बन सकता है। क्या बन सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं जो आपस में रासायनिक संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात कितना होगा? देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? द्रव्यमान संख्या 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रहेगा? कार्बन का रहेगा 12 और ऑक्सीजन है कितने? 2, तो हो जाएगा ये 32। ठीक है, तो यही बात बताई थी डाल्टन ने कि जब दो तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तब विभिन्न द्रव्यमान वाला जो तत्व होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है ये क्या है? इनके द्रव्यमान देखो दोनों के अलग अलग हैं, तो जो उस विभिन्न द्रव्यमान वाला तत्व होता है उस समान द्रव्यमान वाले तत्व से रासायनिक संयोग करता है और उसका अनुपात कितना होता है? सरल अनुपात होता है। और ये जो अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच अनुपात जो होगा वो कितना होगा? देखिए 16:32 है, तो कितना हो जाएगा? तो 1:2 ही तो आएगा। और 1:2 क्या है? एक सरल अनुपात है। क्या है? यानी सरल अनुपात उसको कहते हैं जब अनुपात क्या हो? पूर्णांक में हमें प्राप्त हो तो उस अनुपात को हम लोग सरल अनुपात बोलते हैं। तो बस यही बात बताई गई थी कि इस नियम में क्या बताया गया था, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक संयोग करते हैं और रासायनिक संयोग करने के बाद एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं और उनमें जो विभिन्न अलग अलग द्रव्यमान वाला तत्व होता है वो निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से रासायनिक संयोग करता है और उसके बीच में क्या होता है? एक सरल अनुपात पाया जाता है। 16 और 32 में देखो एक सरल अनुपात पाया जाता है, 1:2। ठीक है, तो बस यही अनुपात था गुणित अनुपात का नियम, ये डाल्टन ने दिया था। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, गैलुसाक का नियम। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। दूसरा नियम देखेंगे हम लोग, गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम, ये भी वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि जब किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारकों तथा सभी उत्पादों के मध्य एक निश्चित या एक सरल आयतनात्मक अनुपात पाया जाता है। लिख लीजिए इस नियम के अनुसार। देखिए इस नियम को गैलुसाक ने ही दिया था, तो वो तो आपके हेडिंग में ही है, लेकिन आप लोग लिख लें चाहे तो। इस नियम को जो है किसने दिया था? गैलुसाक ने दिया था। और इस नियम के अनुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य एक निश्चित
आयतनात्मक अनुपात होता है या सरल अनुपात होता है। ये जो है नियम था, गैलसॉग ने बताया था कि किसी गैसीय अभिक्रिया में मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर गैसीय अभिक्रिया कौन सी है, H2 जो कि क्या है, गैस है, हाइड्रोजन प्लस Cl2 जो कि गैस है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है वो बनेगा 2HCl, ठीक है, जो कि क्या है, गैस है। ठीक है, अब देखिए इसमें अभिकारक भी गैसीय है और उत्पाद भी गैसीय है। ठीक है, तो इसके बीच जो उन्होंने बताया कि जो अनुपात होगा, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका, यहाँ देखो आयतन आप ml में भी ले सकते हो, लीटर में भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका आयतन जो है कितना है, 1 ml है मान लेते हैं, ठीक है, और इसका भी आयतन कितना है, 1 ml है, जबकि इसका आयतन कितना है, 2 ml है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि H2 और Cl2 और 2HCl के मध्य जो अनुपात है वो 1:1 और अनुपात कितना है, 2, यानी कि ये जो अनुपात मिला हमको 1:1:2, ये सभी अभिकारकों तथा सभी उत्पादों के मध्य क्या है, एक सरल अनुपात है। ठीक है, एक निश्चित सरल आयतनात्मक अनुपात है, 1:1:2। यही बात बताई थी गैलसॉग ने कि किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारकों तथा सभी उत्पादों के मध्य एक निश्चित आयतनात्मक अनुपात होता है, और इसलिए गैलसॉग ने दिया था। तो इस तरह से गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था और गैलसॉग का नियम गैलसॉग ने स्वयं दिया था, और इन दोनों नियमों को रासायनिक संयोग के नियम, और जो हम लोग पिछले क्लास में 2 नियम पढ़े थे, एक तो हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम। ये सभी रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जाने जाते हैं। तो सभी लोग हमारे चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, और हो सके तो आप साथ में लिखकर नोट्स भी बनाते जाएं, कॉपी अलग बना लें, उस पर आप नोट्स भी बनाते जाएं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे आने वाले समय में जब आप क्लास 12th में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।